हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करे। तो इस साल जो है हमारे घर से छठ का व्रत सिर्फ मेरे पतिदेव ने रखा है, मैंने और सासू माँ ने नहीं रखा, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है इसलिए मैंने नहीं रखा है व्रत। और सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए सासू माँ ने भी व्रत नहीं रखा। तो यहाँ हमारे घर पे सिर्फ मेरे पतिदेव का व्रत है और लाइक सारी चीज़ें चल रही है, बहुत स्लो मोशन में चल रही है, लाइक प्रसाद वगैरह बनाना सब कुछ। और छोटा बेबी होने की वजह से मैं तो उसी में ही बिज़ी हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और लाइक सारी चीज़ें हो रही है, जो भी हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा मैं अक्सर शेयर करूँगी। ब्लॉग भी बहुत अच्छा खासा नहीं बना पाई हूँ मैं इस बार, लाइक नहाए खाए खन्ना वगैरह का ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो आज के दिन का जो भी ब्लॉग रहेगा थोड़ा बहुत मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जो भी चीज़ें मैं कैप्चर कर पाऊँगी। तो यहाँ पर जो है छठ पूजा का प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। मेरी सासू माँ, जेठानी, जेठ जी सब लोग मिलके यहाँ प्रसाद बना रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि छठ पूजा का जो सबसे ज़्यादा मेन प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ, और साथ में ना हम इसके साथ खस्ता भी बना लेते हैं। वैसे तो ये स्पेशली छठ पूजा का प्रसाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। और ये जो चावल के आटे के छोटे छोटे लड्डू होते हैं जिसे कुचोनियाँ बोलते हैं, ये भी होता है छठ पूजा का प्रसाद। तो यहाँ पर लाइक सारे लोग मिलकर बना रहे थे छठ पूजा का प्रसाद, बट इस साल मैंने मिस कर दिया। लाइक छठ पूजा में अपना छोटा सा भी योगदान देना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। और घर में सब लोग लगे हुए थे छठ पूजा की तैयारियां करने में। और जब छठ पूजा होता है ना तो घर से एक अलग वाइब्स आती है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। और मतलब बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ सच में। सारी तैयारी हो गई और अब हम लोग जा रहे थे रेडी होने के लिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पतिदेव यहाँ बैठ के वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आज वर्ल्ड कप भी है तो, और साथ में बाबू को भी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद ये हो जाएंगे। वैसे भी इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मैं तो साड़ी वगैरह पहनूंगी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी। तो जी सुंदर लग रहे हो जी। दीदी इसमें टोपी ओपी नहीं था? नहीं, इसमें टोपी अभी नहीं बज था। चुके थे शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके थे। और यहाँ पर मैं बाबू को रेडी कर रही थी क्योंकि घाट जाने का टाइम हो गया था। और ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है एज अ न्यू मॉम, अपने बच्चे को कपड़े पहनाना, तैयार करना। मेरे लिए तो फ़िलहाल तो थोड़ा सा है, ठीक है। और बाकी सारे लोग रेडी हो गए थे और घाट जाने के लिए ऑलमोस्ट सब लोग अब घर से निकल ही रहे थे। बट मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि बाबू को रेडी किया मैंने, उसके बाद साड़ी वाड़ी पहनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर लाइक इस बार सिर्फ इनका ही व्रत था और यहाँ पर ये और बाकी सारे मेरे देवर लोग हैं, तो सब लोग आगे चले गए थे और मैं रह गई थी सबसे ज़्यादा पीछे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ रही थी, दीदी मेरे लिए रुक गई थी कि भाभी को तो आने दो। उसके बाद में फिर यहाँ हम सब लोग मिलके जा रहे थे घाट। और ठंड के मौसम में क्या होता है ना, शाम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो सूर्य देवता बहुत जल्दी लाइक अस्त हो जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे थे कि सूर्य देवता के रहते में ही अर्घ हो जाए। और जब हम घाट पर पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लोग अर्घ दे चुके थे। कुछ लोग अर्घ दे रहे थे और कुछ लोगों को अभी देना था। तो लाइक बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, तो फिर फटाफट से इनका अर्घ वाला चीज़ भी लाइक फटाफट से संपन्न हुआ। और यहाँ पर इनकी थाली जब ये नहा रहे थे तो कभी दीदी ले रही थी, कभी मेरी जेठानी ले रही थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने नहाने के बाद फिर अर्घ दिया। और यहाँ पर लाइक छठ पूजा का जो वाइब्स होता है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइक कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ सच में। फिर इनका भी अर्घ संपन्न हुआ और इनको देखकर लाइक मुझे इतना ज़्यादा मन हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं किया छठ पूजा। लास्ट ईयर की याद आ रही थी कि हम दोनों साथ में मिलके छठ पूजा का व्रत रखा था, हमने साथ में अर्घ दिया था हमने। लाइक मुझे ना मतलब बहुत पता नहीं कैसा लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था कि मैंने नहीं किया छठ व्रत बट इन्होंने किया है। और अर्घ वगैरह होने के बाद यहाँ पर घाट पे सबसे मिलना जुलना ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। वैसे तो मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं नहीं निकलती हूँ घर से बाहर, तो लाइक छठ पूजा में सबसे मिलना जुलना हो जाता है। और ये हमारा छठ घाट है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, सबकी पूजा की थाली
रख चुकी है सबके जगह पे। सब लोग यहाँ पर अभी जो भी घर से लाते हैं ना चटाई वगैरह बिछाने के लिए, क्योंकि यहाँ रात भर रुकना होता है तो प्रॉपर व्यवस्था के साथ में ही यहाँ पर बैठना होता है। तो सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो ठंड का मौसम होता है, ऊपर से निर्जला व्रत होता है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठना सही रहता है। और ये जो छठ पूजा था, ये हमारे छोटू बेबी का फर्स्ट छठ पूजा था, इसलिए हम लेकर आए थे घाट पे। स्पेशली उनके पापा ने फास्ट रखा था, मेरे पति देव ने, तो ऑब्वियसली ये छठ व्रत स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है, तो इसलिए छोटे बेबी को लेकर आए थे। तो माँ यहाँ पे उसका मत्था टिका रही हैं, छठ माता का बहुत सारा आशीर्वाद दिला रही है हमारे छोटे बेबी को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सबको देख रही थी, और मेरी जो बड़ी वाली नंद है स्वाति दीदी, उनका वीडियो कॉल आ गया था। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो दीदी को भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। वो भी छठ घाट देख रही थी, सबसे बातें भी कर रही थी और देख रही थी, और वो खुद भी जा रही थी वहाँ जहाँ पर वो दिल्ली में रहती हैं, तो वहाँ पर छठ पूजा देखने के लिए वो जा रही थी। उसके बाद में यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली ससुराल की मेरी पूरी फैमिली जितनी भी लेडीज़ हैं ना, सारी इकट्ठा हो गई थी। हमारा यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो सेशन चला, बहुत सारी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। आई थिंक 1.5 साल हो चुके मेरी शादी को, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये वाली चीज़ आई थिंक फर्स्ट टाइम ही हुई थी कि हम पूरी फैमिली इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मेरी शादी के बाद अभी किसी की शादी भी नहीं हुई, और ये सारी चीज़ें तो फैमिली कभी इकट्ठा होती ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़ोटो सेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बस यही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने छठ व्रत नहीं किया। उसके बाद हम आ चुके थे घर, आके खाना वाना बनाया, सबको खिलाया पिलाया खाया। उसके बाद फिर रात हो चुकी थी, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं फिर दोबारा घाट पर नहीं गई थी। तो यहाँ पर दीदी लोग गए थे, तो ये वीडियो उन्होंने ही शूट करके लेकर आए हुए थे। तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 11-12 बज चुके थे। तो ये है रात का यहाँ पर लोकेशन छठ घाट का, ठीक है। तो मैं तो घर पे आराम से बाबू को देख रही थी, क्योंकि इतनी ठंड में वहाँ जाना थोड़ा सही नहीं था मेरे लिए। तो यहाँ पर भजन वगैरह चल रहा था, लेडीज़ें अपना अलग भजन कर रही थी, जेंट्स अपना अलग भजन कर रहे थे, और जिनको ठंड लग रही थी वो आग जलाकर आग सेक रहे थे। लेकिन रात भर यहाँ पर जागना एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन बहुत बड़ा टास्क नहीं भी होता है, क्योंकि छठ माता के प्रति जो श्रद्धा भक्ति होती है, रात भर जगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। लेकिन वही है कि ठंड भी रहती है और निर्जला व्रत होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, व्रती जो है वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रख के रात भर जाग के छठ माता का बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पर तो ख़त्म हो गया मेरे ससुराल का जो छठ पूजा था, और यहाँ से क्लिप स्टार्ट होती है मेरे मायके के छठ पूजा की, ठीक है। तो ये हैं मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, जिनका अर्घ चल रहा है, ठीक है। तो मैं तो गई नहीं थी वैसे मेरे मायके, लेकिन मैंने वहाँ से छठ पूजा के कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स मंगा लिए यहाँ पर ऐड करने के लिए, ठीक है। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली चाची। और क्या होता है कि बचपन से हमने हमारे मायके में ही छठ व्रत मनाया है, तो बहुत मन होता है कि मैं जाऊँ मायके, ठीक है। यहाँ मेरे ससुराल में भी छठ पूजा होती है, और बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे ही मायके में होती थी। इवन यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, और ये भी मेरी चाची हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मन कहीं ना कहीं मायके की तरफ भागता है कि यार काश हम जा पाते, लेकिन अब हम बहू हैं, तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ससुराल को देखना, ठीक है। तो इसलिए ससुराल में बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब भी मैं घर का छठ पूजा का वीडियो वगैरह देखती हूँ पिछले 2 सालों से, तो ऐसा मन होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, सबके फ़ोटोज़ मैं ही क्लिक करती थी, तो बहुत ज़्यादा याद आती है। बट हाँ, सारी वीडियोज़ वगैरह देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि चलो हम लोग नहीं हैं, फिर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है। तो गाइज़, ये है मेरी मम्मी, इसके बाद है मेरी बुआ दादी, ठीक है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।